शुभ नवरात्रि। मुझे पता है मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखी थी, कॉलेज एडमिशन एंड ऑल, बट ठीक है, अब से मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊंगी दोबारा से। अभी ये जब तक नवरात्रे चल रहे हैं तब तक तो मैं रेगुलर हूँ ही, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लाई हूँ जहाँ मैं हर दिन आपको बताऊंगी कि क्या करना होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे अभी तो बहुत लेट हो गया, हमारा दिन पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग ये नवरात्रि मना रहे हैं, जो कि जिसका पावरफुल टाइम होता ही रात के समय है। रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, ये जो सब मैं कह रही हूँ इसी बीच में आप लोगों को करना है, जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो ऐसे ही मैं हर दिन एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि उस दिन आपने क्या क्या करना है, क्योंकि हर दिन का एक डेडिकेटेड हम लोगों के मतलब एक सेशन होना चाहिए और हर दिन के लिए अलग से रूल्स भी हैं, तो वो सब मैं आपको अच्छे से आज बता दूँगी। वैसे जो आज स्टार्टिंग वाला है, आज तो इतना कुछ हैवी नहीं है, मैंने भी आज ये करा, मैंने आज ये सुबह ही कर दिया एंड मैं शाम में रात को बस चैंटिंग ही करूँगी। बट आप लोग, अगर आप लोगों ने ये सुबह नहीं करा है तो कोई बात नहीं, इनफैक्ट अच्छी बात है कि मतलब नवरात्रों में मुहूर्त रात के टाइम का अच्छा माना जाता है, तो आप लोग तब करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब वीडियो ना ज़्यादा मेरे को लंबी नहीं करनी है, क्योंकि फिर एडिटिंग में मेरे को प्रॉब्लम होती है एंड एडिटिंग में प्रॉब्लम कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ डालनी है, तो मैं चाहती नहीं हूँ मुझे आलस आ जाए। हाँ, तो ठीक है, चलो आज नवरात्रि का डे 1 है। इसका मतलब कि हमारे को पता है कौन सी माता का डे है। अगर चलो आप लोग मेरे को ना कमेंट करके बताना कि कौन सी माता का डे है। तो हमारे को ना आज कहा जाता है कि येलो या फिर वाइट कलर के कपड़े डालने चाहिए। मेरे पास येलो या वाइट कलर का कोई सूट नहीं था, तो ये मैंने अपनी मम्मा का ही डाल लिया, लाइट शेड में है, तो कोई बात नहीं, क्या बच्चे हैं, बच्चों की गलतियाँ तो माफ़ हो जाती है। मैंने वाइट कलर के ही डाल लिए क्योंकि मेरे पास ये थे, मम्मा के पास ये थे, तो ठीक है, भगवान जी माफ़ कर देंगे, इतना कुछ हो नहीं होता। बट आपके पास भी नहीं है तो आप भी कोई लाइट शेड का डाल सकते हो। और मैं आपको बोलूँगी कि नवरात्रों में जो भी भगवान जी का डे है ना, उसके हिसाब से आप लोग कपड़े डालो। और अगर अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं करा है कि फर्स्ट डे किसका होता है, तब तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो गई हूँ। प्लीज़ एंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो के टॉपिक को सोचने में। सोचो, उसके बाद रिसर्च करो, तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो जिनको भी आप जानते हो जो अध्यात्म की तरफ या फिर इन जनरल ही हिंदुइज्म में इंटरेस्टेड हो। प्लीज़ शेयर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा वो, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। तो चलो आज का जो डे है, पहले तो ना मैं बताना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें करनी होती है, ये मुझे भी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही पता चला। उससे पहले मैं भी आज तक बिल्कुल पूरा सब गलत कर रही थी। लाइक मेरे चाचू ने ही मेरी वीडियोस देखी एंड मुझे उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके सब बताया कि क्या क्या कैसे कैसे सही सही करना होता है। तो बिग थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे गाइड करा, आई स्वेयर टू गॉड। उसके बाद फिर मैंने अपने एंड से भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया। तो आज मैं मेजरली वही सब कुछ बताने वाली हूँ जो उन्होंने मुझे बताया एंड आई बिलीव कि जैसे मेरी बहुत हेल्प हो सकी है, आप लोगों की भी हो सके। एंड उसके बाद आपको अपने एंड से और भी कुछ देखना होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे ना हमारे को जो नवरात्रि है, पहली चीज़ तो हमारे को ना बैठ के ध्यान लगाना है और चैंटिंग करनी है। तो उसके लिए हमारे को मस्ट नीडेड है एक आसन, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, बट लाइक मच नीडेड है एक आसन। हमारा आसन कैसा भी हो सकता है, बट उसमें थोड़ा ब्लैकिश कलर नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे मेरे चाचू ने बताया। एंड हमारे आसन पे रेड कलर होना चाहिए, रेडिश एंड ब्लू। ये था मेरा आसन, ठीक है, ये मेरा पूरी धाम से आया है, तो ये अच्छा है। आप लोग भी कोई भी ऐसा आसन ले सकते हैं, अपने घर के आसपास मिल जाता है ऐसे। जब मार्केट तो आजकल लगी रहती है नवरात्रों की, तो वहाँ पे जाके आप आसन मांगोगे तो वो दे देंगे, ठीक है। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ये फाइंड आउट करना। एंड उसके बाद फिर ना आपको एक जगह, एक सेक्लूडेड कॉर्नर, एक अलग से अपने घर में कोना ढूंढना है जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और जहाँ पे आपको लगता है कि आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी कभी कभी चल जाता है, तो वहाँ पे आप ध्यान कर सको, ठीक है। आपको एक ऐसा एक कोना ढूंढना है, प्लस जहाँ पे ज़्यादा ना लोग आते जाते ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना आती हो वहाँ पे लोगों की, ताकि आप वहाँ पे ना अच्छे से ध्यान कर सको, बिल्कुल कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपने वो ढूंढ लिया। उसके बाद फिर आपको 9 बजे से 12 बजे रात के बीच, इसी टाइमलाइन के बीच आपको जाके वहाँ पे बैठना है ये आसन के साथ में। एंड आपको लेना है एक तांबे का लोटा, ये देख रहे हो,
ये मेरा लोटा है तांबे का, इसमें आपको अपने घर का पानी भरना है, ठीक है। आप फिल्टर का भी भर सकते हो, नॉर्मल नल का भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में जो मैं आगे आगे बताने वाली हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। एंड मुझे नहीं भी पता होगा तो फिर मैं उनसे फ़ोन करके पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ना ये आपने ये ले लिया, इसमें आपने पानी भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है एक दिया। अब देखो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, मैंने ये वाला दिया लिया, लाइक इसमें जोत जलती है। ये थोड़ा छोटा है साइज में, हमारा जो नॉर्मल मंदिर में जोत वाला दिया होता है ये वो नहीं है, ये मेनली तुलसी वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने ये दिया लेना है एंड आपको ये याद रखना है कि वो दिया ना आप ऐसा ना उठाओ कि जिसको आगे आपको इधर उधर के कामों में यूज़ करना पड़े। जैसे कि ये दिया ऐसे तुलसी, मम्मी बोल दे कि मेरे को तुलसी पे लगाना है कोई दिया क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला था, या फिर मम्मा बोल दे कि चलो तुम्हारा काम हो गया, तुमने ध्यान वगैरह कर लिया, अब लाओ मेरे को दिया वापस कर दो, मेरे को जोत जलानी है करके। तो नहीं, वो जो आपका दिया रहेगा वो आपका विटनेस रहेगा, आपका जो भी पूरा आप आगे साधना करोगे, जो भी आप ध्यान लगाओगे, जो भी चैंटिंग करोगे, वो दिया विटनेस रहेगा। एंड उसमें से जैसा कि मैंने सुना है, जैसे कोई एज अ बिगनर शुरू करता है ना ध्यान लगाना स्पेशली, तो आप लोग ना नेगेटिव फोर्सेस अट्रैक्ट करते हो, नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास आती, क्योंकि आपका ऑरा बन रहा होता है उस टाइम पे। तो तब जो दिए की जो लॉ है ना, मतलब वो जो अग्नि है, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग अगर संकल्प के टाइम पे बोल देना कि ये हमारा जो दिया है, ये हमारे दिए की जो अग्नि है वो सारी नेगेटिव फोर्सेस को अपने अंदर ले लें, तो ऐसा माना जाता है एंड होता भी है कि कोई नेगेटिव फोर्स हमारे पास आ नहीं पाती। क्योंकि देखो आप पानी को प्रदूषित कर सकते हो, आप हवा को प्रदूषित कर सकते हो, पर अगर कोई चीज़ अग्नि को प्रदूषित करने गई ना तो फिर वो भस्म ही हो जाएगी। एंड यही इसी के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं जितना लॉजिक के साथ सोच सकती हूँ, ठीक है। एंड हम लोगों ने ये दोनों ले लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिए को तो लाइट कर दिया, हमारे सामने रख दिया दिए को, क्योंकि दिए की लाइट जो है वो हमारी क्या है, विटनेस। एंड वो दिया हमेशा जब जब हम ध्यान करेंगे, जब जब हम चैंट करेंगे, वो जलना चाहिए, वो क्या है, हमारा विटनेस है। उसके बाद हम लोगों ने लिया वो तांबे का वो जो लोटा था, ठीक है। अपने दाहिने हाथ पे, लाइक राइट हैंड पे हम लोगों ने उसमें से थोड़ा सा पानी डाला, हमारे घर का पानी होना चाहिए वो, क्योंकि फिर उसमें एनर्जीज वगैरह हमारे घर की ट्रैवल कर रही है ना। वो राइट हैंड पे लिया, अपना नाम बोला, ठीक है, कि मैं दृष्टि चावला, अपने पापा का नाम बोला। अगर आप मैरिड लेडी है, ठीक है, तो अपने हस्बैंड का भी नाम ले सकती हैं, बट मेजरली तो पापा का ही नाम लेते हैं। तो मैं दृष्टि चावला राजेश चावला की बेटी हूँ, ठीक है, ये बोला। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपने घर का एड्रेस बताना है कि यहाँ पे मैं रहती हूँ, ब्ला ब्ला, जो भी आपके घर का एड्रेस है, न्यू दिल्ली, पूरा एड्रेस आपने लेना है। एंड उसके बाद बोलना है कि आज से मैं ये पाठ शुरू करने जा रही हूँ पूरे नवरात्रों में, एंड मैं ध्यान लगाऊंगी, मैं क्या माला चांट करूँगी, कितनी माला चांट करूँगी। अगर आप ओम नमः शिवाय की माला चांट करोगे तो 1 करोगे या 11 करोगे या 2 करोगे। और जो आपने बोला है ना कि ये अगर मैं 11 करूँगी तो आपको 11 ही करनी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कुछ ड्रॉबैक है कि ऐसा आपने 11 नहीं करी माला चांट तो कुछ गलत हो जाएगा, बट इट्स जस्ट दैट कि कमिटमेंट होती है, एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, आपको उसमें अपनी लॉयल्टी दिखानी है, ठीक है। आपको दिखाना है कि आप एक्चुअली में वो जो है उसके लिए तप करने के लिए राजी हो, क्योंकि कितना ही टाइम लगता है, 1 घंटा मैक्सिमम, आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो, 1 घंटा कम सो जाना, बट ठीक है जो आप बोलो। क्योंकि मैंने भी अभी एक ही माला से शुरू करा है, मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना ही जो मैं फॉलो कर रही हूँ एज अ बिगिनर, मैं वही सेम चीज़ आपको बताऊंगी, बिकॉज मुझे शेयर करना है। एंड जितना मैंने रिसर्च करा है आई हैव सीन पीपल हैव बीन चार्जिंग बहुत ज़्यादा इस सब के लिए, लाइक 20,000 जस्ट ये सब गाइडेंस के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी फ्री में आनी चाहिए। तुम्हारा स्पिरिचुअल होने का फर्स्ट गोल ही होना चाहिए कि लालच ख़त्म हो जाए। सो स्टॉप चार्जिंग मनी, यू नो। सो एनीवेज, तो मैं बता रही थी कि आपको क्या कहते हैं, एनीवेज तो मैं बता रही थी कि आपको ये दिया लाइट करना है, जल लेना है, एंड उसके बाद फिर आपने पूरा ऐसे संकल्प लिया। और संकल्प में ना आप ये भी बोल देना, क्योंकि देखो आप लोग ना ध्यान भी करोगे और आप लोग चैंट वगैरह भी करोगे तो आपका ना ऑरा बनेगा। ऑरा एज इन कभी कभी आपने देखा है कुछ इंसान बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जो ऐसे बहुत
स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, हमने देखी होगी वो पिक्चर उनकी, जिसके पीछे उन्हें सब लाइट सी निकल रही थी ऐसे पूरा सर्कल में, तो वो होता है हमारा ऑरा, ठीक है। एंड ये ऑरा को अट्रैक्ट, ये जो ऑरा है ना, ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज को, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि हमारा जो ऑरा होता है ना, उसी से हमारे को मुक्ति मिलती है, जितना कि मैंने रिसर्च में पाया है। तो इस वजह से जो भी सारी नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत होते हैं, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, या फिर आसपास के भी उनको दिख जाता है, दूर से ही दिख जाता है कि अरे इसका ऑरा तो बढ़िया, चलो चुराएं। तो आपको ये बोल देना है कि कोई भी नेगेटिव फोर्स, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी ऊर्जा ना चुरा पाए, या फिर अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है, वो ये आपके आसन के मतलब आपके आसन वाले एरिया के जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे ना आ पाए, या फिर आपके दिमाग में, एक्चुअली मैंने ना ये मतलब जहाँ से मैंने सुना वगैरह है, उन्होंने ना ये दिमाग वाला नहीं बोला, बट अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, जैसे पहले मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करा था, तो मैं ना बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी जब भी मैं ध्यान कर रही होती थी, या जब भी मैं चैंट करने बैठती थी, लाइक आज खाने में क्या बना होगा, मम्मी कब उठेंगी, या ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होता था, ठीक है। या फिर ये फटाफट से ख़त्म हो जाए, सब पेशेंस नहीं थी। तो फिर मैंने अपने में ये वाला भी ऐड करा कि अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति है यहाँ पे, तो वो मेरे दिमाग के साथ खेले ना, मेरे को वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। मेरे दिमाग के अंदर जब भी मैं अपना पूजा साधना वगैरह सब कर रही हूँ, गंदी चीज़ें ना डाले, मुझे इम्पेशेंट ना करे, ठीक है। मेरा पूरा ध्यान अगर लग रहा है तो वहीं पे लगने रहने दे, ठीक है। एंड इट वर्क मैजिकली टुडे, आई स्वेयर टू गॉड। आई सैट फॉर लाइक 1.5 hours एंड बस वो बेस्ट सेशन था वो आज तक का मेरा, ठीक है। इवन तो मैंने इतना कुछ खास सेशंस करे नहीं है, बट लाइक स्टिल वो मेरा बेस्ट सेशन था, बिकॉज इट वाज अ प्योर जेम। मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट मेरे घर वाले जो भी बातें वगैरह कर रहे थे, बट ठीक है, अब मैं उनको तो क्या ही बोल सकती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आपने ये संकल्प लिया, एंड वो जो आपका पानी है ना हाथ में, वो आपको अपने आसपास ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे डाल देना है, ठीक है। बिगिनर हो तो मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं भी दीवार से ना सट के ऐसे बैठी थी, क्योंकि हमारे को ना अपनी ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो स्ट्रेट रखनी होती है, एंड मेरी तो नहीं हो पाती। अगर आपकी हो पाती है तो ठीक है, फिर आप बीच में बैठ जाना कहीं पे, बट मैं तो पीछे ही बैठी थी, तो मैंने अपने इधर ऐसे पूरा वो डाल दिया था पानी करके, ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ हमारे को, ये सब के बाद गणेश जी को याद करना। बहुत 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 सारे लोग भूल जाते हैं। जहाँ मैं रिसर्च कर रही थी वहाँ, मतलब जो मैं इधर उधर रिसर्च कर रही थी, नॉट माई चाचू वाला थिंग, बट इधर उधर जो भी मैं कर रही थी वहाँ पे किसी ने भी मेंशन नहीं करा। बट जब भी हम लोग कुछ ऐसा बहुत स्पेशल शुरू कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअली या लाइफ में भी कुछ भी हम लोग फिजिकल स्टेट में कर रहे होते हैं, अपने अंदर उसमें कर रहे होते हैं, तो हमारे को हमेशा सबसे पहले गणेश जी को याद करना होता है। बेसिक है, ये पता सबको होता है, बट सब लोग भूल जाते हैं। प्रथम पूज्य है गणेश जी। कोई भी कार्य हमारा पूरा ही नहीं होगा अगर हमने संकल्प नहीं लिया और हमने गणेश जी को याद नहीं करा। ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर गणेश जी को याद करा। अगर आपको उनका कोई चालीसा आता है, कोई भजन आता है, कोई वंदना आती है, तो आप वो गा सकते हैं, वरना आप नॉर्मल सिंपल एक मंत्र ओम गण गणपते नमः 11 बार चैंट कर लो, 3 बार चैंट कर लो, ये कर लो। आप गणेश जी को सच्चे मन से एक बार भी अच्छे से याद कर लोगे ना, दैट विल बी इनफ, ठीक है। वही सफिशिएंट होगा, वही काफ़ी होगा। अब बुरे मन से नहीं करना, ठीक है। इम्पेशेंस वाली वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि फटाफट से मैं करूँ, फटाफट से करूँ, मैं आगे पहुँचूँ, नहीं, उसका फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे, गणेश जी को याद कर लिया, नेक्स्ट हम लोगों का होगा दुर्गा कवच को सुनना। अब देखो, सुनना नहीं, रीड करना खुद से। अब देखो मेरे पास तो ना लकीली मेरे घर पे ये बुक थी दुर्गा स्तुति करके, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसमें ना सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक नॉट सब कुछ, इसमें लास्ट का कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल इसमें बहुत कुछ है। दुर्गा कवच मुझे नॉर्मली ऐसे इन जनरल भी याद है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो इट्स ऑल राइट, और आपके पास ये बुक भी नहीं है तभी भी इट्स ओके। आप लोग गूगल पे जाइएगा, ठीक है, गूगल पे जाके आप लोग निकाल लीजिएगा दुर्गा कवच, एंड आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। या फिर इवन बेटर, अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। ये मैं ज़्यादा आपको बोलूँगी करने के लिए कि आप एक पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, एंड उस पर आप दुर्गा कवच लिख दीजिए। बिकॉज कितना ज़्यादा बढ़िया, आप अपना हाथ से लिख भी रहे हो, वो भी आप याद मतलब मेमोराइज कर रहे हो, उसमें भी आप लोग ध्यान लगा रहे हो दुर्गा माँ का,
एंड उसके बाद फिर आप लोग पढ़ोगे भी, उसमें भी ध्यान लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा फल देगा। और ठीक है ना, अपने हाथ से वो जो लिखने की बात है वो तो अलग ही होती है। बट अगर आपके पास ये बुक है, आपके घर के आसपास बुक होगी, वैसे तो मैं बता रही हूँ सभी के घरों में होती है, क्योंकि सभी के घरों में मम्मी पापा दादी दादू होते ही हैं, ठीक है। एंड ये मंदिर में जाके आप लोग देखना, कहीं ना कहीं किसी कोने में से वो पोटली होती है बुक्स की, उसमें होगी, मिलेगी आपको ये, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिले तो आप लोग लिख लीजिएगा, गूगल पे तो मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दुर्गा कवच पढ़ लिया। अब दुर्गा कवच आपका प्रोटेक्शन वाला सेकंड लेयर की प्रोटेक्शन है, ठीक है। मैंने तो नहीं करी थी, बट फिर मैंने बाद में सुना कि करनी चाहिए, तो ठीक है। आप लोग दुर्गा कवच पढ़ लिया। आपने वो पानी दोबारा से हल्का सा लेना है लोटे में से, तांबे का जो लोटा था। अच्छा, ऑल्सो ये जो लोटा है वो भी न्यू होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास न्यू नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि अनयूज्ड हो और वो आगे किसी चीज़ में यूज़ ना हो, क्योंकि वो भी आप ही का लोटा है, ठीक है। ठीक है, तो फिर वो आपने दोबारा से पानी लिया हाथ में, आपने दुर्गा कवच अभी पढ़ा, तो आप ना उसको एक चीज़ को एनर्जाइज करने के लिए ना आपको बस उसमें फूंक मारनी होती है। कैन यू इमेजिन? तो आप लोग उसमें 3 बार फूंक मार लीजिएगा करके, एंड उसके बाद फिर उसका भी छिड़काव आप ऐसे कर लीजिएगा। अब आप, अच्छा देखो, 2 वे हो सकते हैं इसके छिड़काव के, ठीक है। आपने एक तो ऐसे कर दिया, अगर आप दीवार के मतलब उस पर बैठे हुए, क्योंकि मैं दीवार के उस पर बैठी हूँ तो आगे से तो मैं ऐसे ही करूँगी, आज तो मैंने नहीं करा। या फिर अगर आप बीच में बैठे हो ना, तो 4 बार आगे, 4 बार पीछे और 2 बार अपने पे, ठीक है, ये करना होता है। दैट्स इट। अगर पानी कम पड़ जाए तो और ले लो आप उस पर और दोबारा से फूंक मार दो, ठीक है। ये आपका सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बन गई है। अब ये वाली जो लेयर है ना, उससे आप लोग हट रहे हैं या आप उठ के जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको बाद ना दोबारा से आके छिड़काव कर लीजिएगा। वैसे तो ये 24 आवर्स तक चलता है, बट अगर आप एक ही सेशन के बीच में मम्मी ने बुला दिया कि उठ के जा रहे हैं, तब नहीं होगा। अगर आपने सुबह शाम का है तब फिर आप उसको बस याद कर सकते हैं कि हाँ चलो मैंने वो पढ़ा था। 24 आवर्स तक की इसकी प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे मेरा यही बुक है, इसी में ही है ये सब कुछ, मुझे तो इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका नाम है श्री दुर्गा स्तुति, चमन जी ने जो लिखी थी वो वाली है। सप्तशती की भाषा अनुवाद कविता में करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मेरी हिंदी की रीडिंग इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बट एनीवेज, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं अग्रला स्तोत्रम, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 समथिंग पेजेस की है, बहुत छोटी सी है, इतनी कुछ खास डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है। ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कीलकम स्तोत्रम, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, बस छोटी सी है। ये कुछ छोटे वो रहते हैं हमारे को ही एनर्जाइज करने के लिए, हमारा जो जाप होने वाला है, जो हमारी जो साधना है उसको थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए हम लोगों को सीधा अध्याय पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली। अब हम आ सकते हैं फर्स्ट अध्याय पे। और देखो, हर दिन का ना एक अलग अलग अध्याय रहता है, तो आज मैं सिर्फ आज का ही अध्याय बता रही हूँ। देखो, 13 अध्याय हमारे को 9 दिनों में खत्म करने होते हैं। हर दिन एक अलग अलग अध्याय रूल बुक में लिख रखा है, लाइक रूल बुक तो क्या है, बट ऐसे रूल के हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपको रोज वीडियोस देखनी पड़ेंगी ये जानने के लिए कि किस दिन कितने अध्याय पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो जो आज है, आज तो आपने सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ना, जो है फर्स्ट हमारा अध्याय, ठीक है। फर्स्ट अध्याय पढ़ा, उससे पहले उसकी प्रार्थना करी। अब देखो, ये भी मैंने ना देखा है कि बहुत ऐसा ना प्रार्थना का बताते नहीं है, मतलब लास्ट वाली का तो बता ही देते हैं, बट ये जो रीड करने से पहले वाली प्रार्थना होती है ना, वो कहीं इतना लिखी नहीं होती है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को ना एक बारी ना पढ़ देती हूँ प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना, मुझ पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजा, कुछ भी करना जानू ना। कर्म कांड भक्ति के मंत्र, क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी, शरण तुम्हारी आया हूँ। अज्ञानी बालक को बख्शो, दाती तेरा जाया हूँ। प्रगट गुप्त जो औगन हो गए, उन पर ध्यान न धरनामा। पाठ अपना नाम दृष्टि, पाठ दृष्टि मैं करूँ तुम्हारा। आशा पूर्ण करना माँ। तो ये होता है हमारा जो हमारा अध्याय है, उसे शुरू करने से पहले वाली जो विनम्र प्रार्थना होती है। एंड आपको ये, आप रिवर्स में जाके ये पॉज करके दोबारा से सुन सकते हो अगर आपको सुनने का मन है तो, या आप लोग लिख भी सकते हो या कहीं पे साइड में साथ में पढ़ सुन लो, मतलब ठीक है, मतलब सुन लो एज एन कि सुनते सुनते लिख लो। ये रिवर्स में चले जाना ये वीडियो पूरी देखने के बाद। मैं
हाँ बस यही बोलूँगी कि आप लोग ये कहीं पे लिख लो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारे से गलतियाँ हो जाती है, जैसे पढ़ते पढ़ते मेरे से 2 बार गलतियाँ हो गई, मैं 2 बार ही अटक गई, तो उसके लिए ये अच्छा होता है, ठीक है। अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, 3-4 पेजेस का है मेरे हिसाब से, ठीक है। 3-4 पेजेस का अध्याय है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा कम से कम लगभग 1 घंटे में। हाँ, इसमें हमारे को 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ली हम लोगों ने कि जो भी भूल वगैरह हुई है, जो भी आज हमने गंदा कुछ अगर कर दिया है, हमारे को नहीं पता माता, वो आपको गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा, इनफैक्ट बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है क्षमा याचना हो गई। उसके बाद फिर हम लोग ना थोड़ा ना इस टाइम तक रीड कर करके ना ऐसा बोर हो गए होते हैं। मैं तो नहीं हुई थी, बट एज अ बिगिनर हो सकता है कोई हो गया हो जिसको इतना रीड करने की आदत नहीं है, मुझे है अब जाके, ठीक है। 1 साल पहले अगर कोई मुझे भी बोलता है इतना सारा अचानक से रीड करो, तो मैं भी ना कर पाती, क्योंकि काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे थोड़ा सा, हम लोगों ने 2 मिनट का वहीं पे बैठे बैठे ब्रेक लिया। फिर हम लोग आएंगे माला जाप पे। माला जाप में आप कोई भी माला पे कर सकते हो, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किसका जाप कर रहे हो। जैसे मुझे पता है कि थोड़ा वाली बात है, बट स्टिल मैं तुलसी कंठी पे, तुलसी माला पे ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करा। एंड उसके बाद फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, इसका मैंने जाप करा। 2 माला मैंने इसकी करी। एंड आपको रूल्स तो पता ही होंगे ना कि माला के क्या रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता देना, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो या शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। तो फिर मैंने ये 2 माला और एक ओम नमः शिवाय का जाप करा। एंड ओम नमः शिवाय का अगर आप कर सकते हो तो आप मन में भी जाप करते रहा करो इधर, जैसे अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो एंड इतना कुछ हैपनिंग नहीं है, ठीक है। अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा यही मुझे ओम नमः शिवाय का जाप मुझे मेरे चाचू ने ही करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लाभकारी होता है, ये करो। एंड जाप कर लिया, माला जाप कर लिया। याद रखना ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसका यूज़ नहीं होता है जाप में। कहा जाता है कि ये पिंकी फिंगर का भी नहीं होता, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं। मेनली जो माला घुमाई जाती है ना, इन्हीं तीनों फिंगर्स के बीच में घुमाई जाती है। एंड जो वो राधा कृष्ण करके एक वो होता है, मतलब उसको सुमेरु भी कहते हैं, बट मैं राधा कृष्ण मूर्ति करके याद रखती हूँ। तो उसको ना कभी लांघते नहीं है माला जाप करते हुए, ठीक है। अगर हमारी एक माला कंप्लीट हो गई, उसी को हम लोग पलट देते हैं एंड उसी के बाद दोबारा से ऐसे होते हैं। देखो मेरी ग्रिप तो ये है जाप करने की, तो ऐसे करके हम लोग दोबारा से शुरू कर देते हैं। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 माला अगर आप कर रहे हो तो 3 माला में आपको हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे, हार्डली 15 मिनट्स। उसके बाद अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर सकते हो। 1 मिनट आपको आसन पे ही बैठे रहना है, ठीक है। आसन से ऐसे नहीं है कि आपका खत्म हुआ एंड आप लोग बिल्कुल ही ऐसे भागने के उसमें हो रहे हो, नहीं, वहीं पे बैठे रहना। और उसके बाद फिर आपको उठना है, ठीक है। ब्रेक लेके अगर आपको उसी टाइम पे करना है तो उसी टाइम पे आप ध्यान भी लगा सकते हो। ध्यान आपने कैसे लगाना है, देखो वहाँ पे बस जाके बैठ जाना एंड ऐसे करके या फिर ऐसे करके ना चौकड़ी आलती पालती मार के आप लोग ऐसे करके या ऐसे करके, या फिर ये जो रूट चक्र है ना, रूट चक्र की हमारी ये मुद्रा होती है, ये बना के आप लोग आलती पालती मार के बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। एंड आपको मेडिटेशन में ना अभी भी किस बिगनर हो, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ, ऐसे ध्यान ना अचानक से नहीं लगता है, टाइम लग जाता है, कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं काफ़ी लोगों को, तो कि मतलब उस स्टेट में पहुंच पाए कि मतलब ध्यान में बैठे एंड 5 मिनट बाद ही ध्यान लगना शुरू हो गया। नहीं, अभी हमारे को आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं ऐसे एक जगह, बिकॉज हमारी जनरेशन को स्क्रॉल करना इतना ज़्यादा पसंद है, अटेंशन स्पैन बिल्कुल ही गंदा हो चुका है, बट स्टिल वी हैव टू सिट देयर। एंड हमारे को देखना है कि हमारे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो ऑब्जर्व भी करने हैं, किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हो सकता है आपको पुराना जो आपने गंदे काम करे हुए हैं उसके भी आ रहे हो, तो वो ना आपका कर्म का जो है ना, आपका कर्म क्लीन हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो ना, तो वो कर्म क्लीन होने में भी माना जाता है, ठीक है। तो वो हो सकता है आपका वो हो रहा हो एंड इट्स अ नाइस साइन फॉर यू। एंड उसके बाद फिर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद हो सकता है आपके थॉट्स क्लीन होने लग जाएं, आपके थॉट्स अब आने ही बंद हो जाएं। तो वो जो स्टेट होती है ना, जब आपको कोई थॉट नहीं आ रहा, आप खुद में खुद को फील कर पा रहे हो बट आप अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहे हो, पैर सुन हो गए, हाथ सुन हो गए, सब कुछ सुन हो चुका है, दैट इज द स्टेट जब आप ध्यान के उसमें पहुंच रहे हो। वो जो एक
अलग ही वो फीलिंग जो होती है ना वहाँ पे पहुँच रहे हो। मैंने एक बार ये एक्सपीरियंस करी थी, नॉट अभी, आज तो नहीं कर पाई हूँ मैं ये, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, प्लस मुझे सामान लेने जाना था पूजा के लिए, तो मैं इतना नहीं कर पाई हूँ। मैं रात को करूँगी ध्यान, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ वगैरह लिया है। मैं जाप कर लूँगी और ध्यान कर लूँगी, फिर मैं आपको कल बताऊँगी कि क्या मैं उस स्टेट में पहुँची या नहीं, बट लेट्स सी। एंड वो जो स्टेट होती है मैंने सुना बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसी के बाद लाइक ये ध्यान करने के बाद ही जो हमारी दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई जिसे कहा जाता है, वो खुलती है। लाइक जाप करने से हमारा ना ऑरा बनता है, ऑरा एज इन कि हमारी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है हम लोगों के पास। हम लोग किसी गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, जिस भी गॉड की हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, जिसका नाम जाप कर रहे हैं। बट ध्यान करने से हमारा क्या कहते हैं उसे, ध्यान करने से हमारा दिव्य दृष्टि खुलती है, हम लोगों को ज्ञान दृष्टि मिलती है हमारे को। हम लोग भगवान, कभी कभी भगवान आके हमारे को दर्शन दे देते हैं, बट उसके लिए तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हमारे को साधक बनना पड़ता है। ठीक है, लाइफ है, आगे करेंगे हम लोग अच्छे से, आप और मैं, हम लोग सब साथ में मिलके ही करेंगे। एंड ऐसे अगर मेरे बहुत सारे ऑडियंस बन जाती है जो ये करेगी, तो हम लोग फिर ऐसा करेंगे कि आगे जाके हम लोग जूम कॉल्स में साधना कर लिया करेंगे, पूजा पाठ कर लिया करेंगे। जस्ट भगवान पे छोड़ दिया, देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है, क्या होता है आगे, इस चैनल का क्या होता है। अभी तो कुछ ग्रोथ भी नहीं दिख रही है, बट इट्स ऑल राइट। आज के लिए आपको बस इतना ही करना है जितना मैंने कहा है, अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट मत करना, कोई भी भूतों की कहानी सुन के ध्यान करने मत बैठना। ठीक है, जैसा आप लोग सोचते हो ना वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसा मत करना कि आप ध्यान करने बैठो और आप कोई गलत पोर्टल खोल दो, जहाँ से पोर्टल एज एन कोई आप ऐसा कुछ खोल दो जहाँ से नकारात्मक शक्ति आपके घर में आए जा रही है, क्योंकि ऐसा हो रखा है, बहुत लोगों के साथ हो रखा है। या फिर आप खुद में ही ध्यान करते करते किसी गंदे लोक में चले गए अपने दिमाग के, या आप कुछ गलत चीज़ें सोच रहे हो, सोचते सोचते आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, अब कोई बुरी आत्मा आपसे आके चिपक गई है। तो ध्यान जो होता है ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। अगर आपको अब डर लग गया मेरी बातें सुन के, मुझे भी ये बातें सुन के डर लग गया था, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ध्यान में जब बैठे हुए हो तो आप ध्यान करते करते आप अंदर ही अंदर चैंट कर सकते हो। हाँ, और चैंटिंग जो आप कर रहे हो ना, जो माला पे चैंटिंग कर रहे हो, ये मेरे चाचू ने मुझे कहा था, तो ये भी जो चैंटिंग कर रहे हो ना आपको ये तेज नहीं करनी है, ये आपको मन में ही करनी है, तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना आपका जो लाभ है वो नेगेटिव एनर्जी ले जाएगी। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, जो आप जब ध्यान भी कर रहे हो ना, अगर आपको अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर दोगे, तो आप राधा राधा का जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बोल सकते हो। उससे आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा। इससे आपको एक्चुअली में ध्यान करने में ना बहुत ईजी भी रहेगा, क्योंकि फिर कोई थॉट्स नहीं आ सकेंगे ना इतने ज़्यादा। आपके अंदर तो ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, तो कितनी ही चीज़ें, मल्टीटास्कर थोड़ी ना होगा। मतलब आजकल के तो बच्चे हैं, बट स्टिल इससे थोड़ा ना ऐसा काम हो जाएगा। प्लस शिव जी तो सबसे बड़े ज्ञानी है, तो वो हमारे को गाइड कर ही देंगे, क्या मतलब हमारे को थोड़ा हेल्प भी कर देंगे। एंड यस, यही करना था आज आपने। मैंने कहा था वीडियो छोटी चाहिए मुझे, आधा घंटा हो गया इस वीडियो को, ऑलमोस्ट 27 मिनट्स आ रहा है अभी एडिटिंग के बाद, 25 ही बचे को, और तो क्या ही। बट स्टिल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हेयर। बाकी कल की वीडियो मिस आउट मत करना, बिकॉज टुमारो इज़ अ वेरी स्पेशल डे। कल आपके जो चैप्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊँगी 2 चैप्टर बढ़ते हैं, 3 चैप्टर बढ़ते हैं, 4 चैप्टर बढ़ते हैं, या एक ही रहता है। सरप्राइज फॉर यू, कल दोबारा से वीडियो देखना। एंड जो मैंने बोला है अच्छे से करना आप लोग। अगर आप लोगों को ऑल्सो अगर डर लगे अब रात को, क्योंकि मैंने डरा इतना दिया है, तो प्लीज़ आप तिलक लगा सकते हो। ठीक है, तिलक हमारे को प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब ये जो रेड वाला तिलक, जो जहाँ से मैंने सुना था उन्होंने तो कहा था कि तिलक जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है। एंड क्योंकि हमारे दिव्य दृष्टि पे होता है ना, तो ना ध्यान करते टाइम पे ना हमारा ध्यान, मतलब जो वो हमारा ध्यान जो रहता है, मतलब मेडिटेट करते टाइम जो हमारा ध्यान रहता है वो वहाँ पे चला जाता है। तो हमारे को पता है कि फोकस कहाँ पे करना है, तो हमारी थर्ड आई से जल्दी खुलती है। बट येस, प्लीज़ थर्ड आई खुलने को गोल मत बनाना, भगवान की प्राप्ति को अपना गोल बनाना। और उसी के बाद आप लोगों ने साधना शुरू करनी है। अपना एक पर्पस सेट कर लो, अपना संकल्प ज़रूर से लेना है, अपना ये दिया ज़रूर से लाइट करना है। जो भी आपका सामान होगा वो फ्रेश होना चाहिए, जो आपका सब कुछ है वो न्यू होना चाहिए। एंड वो किसी और को यूज़ नहीं करने देना है। वो अपना जो आपका स्पेस है उसे क्लीन करके बैठना है, ये मुझे मेरी मम्मा ने बताया। ठीक है, एंड बिल्कुल अच्छे से रहना है। बहुत सारे रूल्स भी होते हैं साधना के, बट आई डोंट थिंक सो आज के टाइम में कोई फॉलो करेगा। बट अगर आपको जानने हैं वो क्या रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला रूल तो यही है कि आप लोगों ने बेड पे नहीं सोना है। ठीक है,
क्योंकि अखंड जोत जो होती है ना, उससे आपको नीचे ही रहना होता है। फिर चाहे आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए होंगे, गणेश चतुर्थी वगैरह पे भी हम लोगों को अखंड जोत से नीचे रहना होता है। तो आपको अच्छे से तप करना होता है, उसके बाद फल मिलता है, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको और सारे भी रूल्स जानने हैं, आपको ये भी देखना है कि अगर आपका ध्यान करते टाइम आपका सही दिशा में जा रहा है तो उसके क्या साइंस है, या फिर जाप करते टाइम आपका सही दिशा में जा रहा है तो उसके क्या साइंस है, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आज के वीडियो से, मतलब कोई भी आपको डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो मतलब नवरात्रि के बाद ही बना पाऊंगी मैं, आपका जो मनचाहा टॉपिक है। इवन तो आप लोग बताते नहीं हो क्योंकि मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है बताने के लिए, बट स्टिल प्लीज़ बाकी आप लोग बता देना अगर आपको दिमाग में कोई टॉपिक हो। वो मैं भी पढ़ने में, रिसर्च करने में कोई टाइम लग जाता है। बाकी हाँ जी, यही था आज का। जय माता दी।